सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, बोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके 26वें नंबर की गाथा जो अजीब अधिकार में, इसमें परमाणु का विशेष रूप से कथन किया गया। तो इस गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं, जीव द्रव्य का उदाहरण दे करके कहते हैं कि जैसे पारिणामिक भाव की विवक्षा करने वाला निश्चय न, अथवा पर्यायों को गौण रखकर एक द्रव्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव की विवक्षा करने वाला स्वाभाविक निश्चय न, शुद्ध निश्चय न, जिसके द्वारा देखा जाए तो ये जीव निगोद से लेकर सिद्ध की पर्याय पर्यंत तक भी अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं हुआ, स्खलित नहीं हुआ, सदा काल अपने रूप स्वरूप में रहा हुआ एक रूप रहा है। कौन? जीव। ऐसे ही यह परमाणु निश्चय से देखा जाए तो यह भी अपने स्वरूप से कभी स्खलित नहीं होता, च्युत नहीं होता। ऐसा परमाणु जो पुद्गल का ऐसा भाग है कि जिसका अन्य विभाग नहीं हो सकता, ऐसा अविभागी और स्वरूप से सदा नित्य रहने वाला, कभी स्वरूप से अपने जड़ स्वरूप से, अपने स्पर्श रस गंधादि वाले स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता, ऐसा वह पुद्गल परमाणु है। ये वाली बात आई। तो इस सारी बात में क्या निकल करके आई बात कि पर्याय तो होती है, पर्याय बिना तो न परमाणु होता है, न जीव होता, न जगत का कोई द्रव्य होता है। पर्याय तो होती हैं और पर्याय विध विध रूप होती हैं। एक समयवर्ती होती हैं, एक बात है, और विध विध प्रकार की होती हैं, यानी अनेक रूपता को प्राप्त होती हैं, भेद रूपता को प्राप्त होती हैं। तो ऐसी जो पर्याय द्रव्य में परिणमित होती हैं, अथवा ऐसा कहें कि द्रव्य समय समय पर उन पर्यायों रूप से परिणमित होता है, अथवा यूं कहें कि प्रत्येक द्रव्य जीव हो कि पुद्गल हो या कि कोई द्रव्य हो, वह प्रत्येक समय में परिणमित होता हुआ भेदों को प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो ये जो पर्याय है, ये क्या द्रव्य में नहीं आती, अथवा कि द्रव्य पर्याय में नहीं आता, अथवा कि द्रव्य पर्याय भिन्न भिन्न है, अथवा कि द्रव्य पर्याय एक है। सब तरह से विचार करना चाहिए कि देखो, वस्तु बने तो पदार्थ रूप से देखा जाए
तो द्रव्य और उसकी वर्तमान पर्याय ये वस्तु का सत है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व माने पर्याय भाव, द्रव्य माने द्रव्य भाव। स्थूल तरीके से अपन समझते हैं, मोटी बात। तो प्रत्येक पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तो पदार्थ को देखो तो द्रव्य और पर्याय कभी जुदा होते नहीं, लेकिन द्रव्य द्रव्य रूपता को छोड़े बिना और पर्याय में परिणमता होने पर भी पर्याय रूपता को प्राप्त होता नहीं। इस प्रकार से द्रव्य पर्याय की अभेदता भेद रूपता से जानना। बात आई पकड़ में? निर्देश भाई, द्रव्य पदार्थ है, ये वस्तु है, ये पुद्गल है, मैं चेतन हूं। तो ये जो चेतन वस्तु है अथवा के पुद्गल वस्तु है, ये वस्तु अनादि अनंत है और अपने रूप स्वरूप से है, किसी अन्य के रूप स्वरूप से नहीं, और इसका रूप स्वरूप बदलता नहीं द्रव्य का। और पर्याय प्रत्येक क्षण बदलती है और उस बदलती पर्याय में ये भेदों को प्राप्त होता है। तो ये पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है, ये बात अटल सत्य है। और द्रव्य पर्याय में प्रत्येक समय देखो तो वर्तमान पर्याय और उसका द्रव्य स्वभाव, इनमें अभेदता है। लेकिन किस प्रकार? बस यहां जो बात समझ में आई, तो जो गुरुदेव श्री अभी फरमाते थे कि पहले भैया प्रथमानुयोग पढ़ना, तो कहते हैं यहां तो यो समझना कि द्रव्यान योग के द्वारा जब तक दृष्टि की प्राप्ति और उस वस्तु का स्वरूप समझ में ना आए, तो कुछ प्रथमानुयोग भी समझ में आने वाला नहीं। कहा था ना? तो यहां ये वाली बात यदि अपन ने पकड़ ली, कौन सी बात? कि द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है और द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ में द्रव्य अपने स्वभाव को अनादि अनंत छोड़ता नहीं और प्रत्येक समय पर्याय भाव में परिणमित होता है, पर्याय भेदों को प्राप्त होता है। इस प्रकार वे पर्याय और द्रव्य यानी वर्तमान पर्याय और द्रव्य अभेद रूप हैं, लेकिन उस ही काल में उनमें द्रव्य और पर्याय रूप भेद है। समझ में आ गई ना बात? टेढ़ी तो नहीं है, टेढ़ी नहीं है, सूक्ष्म है। और सूक्ष्म इसलिए है कि अनेक लोग इस परेशानी में परेशान हैं कि पर्याय बिना का द्रव्य क्यों कह देते हो, अथवा पर्याय बिना का द्रव्य तो जिनागम में कहा नहीं गया। अरे पर्याय बिना का द्रव्य ही कहा गया है, वही द्रव्य पर्याय सहित का है, लेकिन पर्याय सहित रहा हुआ पदार्थ द्रव्य भाव से द्रव्य है, पर्याय भाव से पर्याय है। द्रव्य जुदा है, पर्याय जुदा है। द्रव्य में पर्याय आती नहीं, पर्याय में द्रव्य आता नहीं। ऐसी बात है। ये प्रश्न अपने सामने यहां चर्चा में गुरुदेव श्री के व्याख्या में आया है, पेज नंबर 414। देख, ये इतनी अपन ने चर्चा इसलिए करी कि अपने ख्याल में तो आए कि प्रश्न कहां से उठ करके आया। प्रश्न है, द्रव्य पर्याय पने आ जाए तो द्रव्य का नाश हो जाए साहेब। द्रव्य जो त्रकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं, ऐसा वह द्रव्य पर्याय पने आ जाए तो फिर द्रव्य का नाश हो जाए। क्योंकि दो बातें, एक तो पर्याय अल्प आदि भाव को प्राप्त होती है और द्रव्य पूर्ण भाव स्वरूप है।
दूसरी बात, द्रव्य त्रिकाल रहने वाला है और पर्याय एक समय रहने वाली है। तो एक समय में उपज कर अगले समय में अन्य पर्याय की उत्पत्ति और इसका विनाश निश्चित है। तो यदि द्रव्य पर्याय में आ जाए तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा करके यहाँ पर प्रश्न कहिए अथवा इस विषय की खुलासा करने का निवेदन किया श्रोता ने। गुरुदेव कहते हैं उत्तर देखो, नाश हो जाएगा यदि पर्याय भाव में द्रव्य भाव यानी द्रव्य वस्तु, द्रव्य जो है वो यदि पर्याय में आ जाएगा तो द्रव्य का नाश हो जाएगा, ऐसा जो तुमने कहा। तो वो नाश हो जाएगा लेकिन आता ही नहीं। पकड़ना ये वाली बात है। ये तो एक तर्क रूप बात है कि द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, पर्याय पर्याय रूप रहती है। तो द्रव्य पर्याय में आ गया तो पर्याय तो नाशवान है और द्रव्य अविनाशी है, तो नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर के एक युक्ति रूपी न्याय प्रस्तुत किया गया है कि यदि द्रव्य पर्याय में आ जाए तो द्रव्य का तो नाश हो जाए, लेकिन नाश तो तब होगा ना स्वतंत्र भाई कि वो आए तो सही। ऐसे आगे जाओ सिद्धांत जी, वो नाश तो तब होगा कि आए तो सही। अरे आता ही नहीं, कभी नहीं आता। क्यों? अब देखो गुरुदेव की दो अंश भिन्न हैं, द्रव्य अंश और पर्याय अंश भिन्न है। समझाणु काई माने क्या कहते हैं यहाँ पर, वह रीति पकड़ में आई क्या? आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? कि दो अंश भिन्न है। ये दायां हाथ और बायां हाथ ये एक हाथ क्यों नहीं हो जाता? एक हाथ बना लो इसको, क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि ये दोनों हाथ भिन्न हैं। भले इस शरीर के ही अंग हैं कि नहीं, तो भी ये अंग और ये अंग माने दायां हाथ अंग और बायां हाथ अंग एक नहीं हो जाता। क्यों? सीधा कारण है कि दो हैं। जो दो होंगे वो एक कैसे होंगे? और यदि एक हो जाए तो दो हैं कैसे? कितने अद्भुत तरीके से गुरुदेव श्री अपने को समझाते हैं। अब क्या पर्याय है, क्या द्रव्य है, वो बात करते हैं। देखना, भगवान आत्मा निगोद से लेकर के तो कितने जीव लिए? निगोद से लिया ना, तो निगोद की तो आप इतनी बिंदु मात्र निगोद यानी बिंदु मात्र अवगाहना में कितने जीव आ गए, ऐसे कहना चाहते हैं। एक शरीर में अनंत जीव। फिर सुनो, एक अंगुली के असंख्यवे भाग में, शकरकंद में, बटाका माने आलू में असंख्य शरीर, एक शरीर में अनंत जीव, कितने के सिद्ध की तुलना में अनंत गुणे। ये सबकी पर्याय, अभी सुनना, ये सबकी पर्याय भले अभवी की पर्याय होए, ये कहते हैं। ये जो निगोद में अतुल जीव राशि पड़ी है, अक्षय अनंत जीव राशि जो निगोद में पड़ी हुई है,
इसमें अनंत जीव ऐसे हैं कि जो मान लो अभवी की पर्याय है। अभवी की पर्याय माने अभवी रूप है और निगोद में, ठीक है। ग्रहीत मिथ्यात्व के तीव्र पने कसाय खाने का कारखाना खोल करके बैठा है भाव में। थोड़ा सा विचार करना इस लाइन पे तो घबराहट हो जाएगी, और घबराहट होगी तो घबराहट मिटाने की दवाई भी यही है। कितने जीव कहे? अनंत जीव है ना, और अनंत जीव में जो भाव कलंक की प्रचुरता से निगोद से निकल नहीं आता है, वो सिद्धांत में भाव कलंक की प्रचुरता से जीव निगोद से नहीं निकलता है। आती है ना बात? तो ये भाव कलंक की प्रचुरता क्या है? भाव कलंक की प्रचुरता है मिथ्यात्व की प्रचुरता। अभी समझो कि मिथ्यात्व की प्रचुरता क्या है। मिथ्यात्व तो हो ही गई एक बात। मिथ्यात्व के दो परिभाषाओं से मिथ्यात्व बहुत जल्दी समझ में आता है। एक तो बिल्कुल सपाट व्याख्या है कि जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानकर अन्य रूप मानना, और अन्य का जैसा स्वरूप है उसको उस रूप ना मानकर अपने रूप मानना या अन्य रूप मानना। ये तो एक सैद्धांतिक व्याख्या है। अब इसकी एप्लीकेशन वाली व्याख्या कि जो शुभ राग आत्मा का स्वरूप नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं, उस राग में लाभ मानना, ये मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व की एप्लीकेबल परिभाषा एक तो हो गई। मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता माने अपन इधर भी लगाएं तो आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा न जानकर अन्य रूप मानना। तो आत्मा का स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप है, और राग अज्ञान स्वरूप है, चेतन के नूर से खाली है। ऐसे राग में लाभ मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। ठीक है। ये मिथ्यात्व कब से चला आया है? अनादि से। इसको अग्रहीत मिथ्यात्व कहते हैं। और अब प्रचुरता क्या है मिथ्यात्व की? कि इस अग्रहीत रागादि में एकता मानने वाले, शुभ राग में लाभ मानने वाले मिथ्यात्व को जो और पोषण प्रदान करे वो ग्रहीत मिथ्यात्व। क्योंकि ग्रहीत मिथ्यात्व की क्या व्याख्या है? जो अग्रहीत को पुष्ट करे वो ग्रहीत मिथ्यात्व है। ये कुदेव कुगुरु कुशास्त्र वाली बात तो उसमें आगे समझाई गई है। हाँ, कैसे पुष्ट होता है ये बताने के लिए, क्या पुष्ट होता है ये बताने के लिए। लेकिन मूल बात तो ये है कि अनादि का राग में एकत्व रूपी, शुभ राग में लाभ मानने रूपी जो अग्रहीत मिथ्यात्व है, इसको जो पुष्ट करता है इसका नाम ग्रहीत मिथ्यात्व है। ठीक है। और ये ग्रहीत मिथ्यात्व का जो कसाय खाने का कारखाना लगा करके बैठा है, इसके भाव की पर्याय में, भाव की पर्याय ये तो गाय भैंस रखते ना, ऐसे पड़े माथे फड़ा, ओली कोर जुदा, ये कोर जुदा। हाँ, कतल खाना, कतल खाने में वे ऐसा करते ना। कसाय खाना माने कतल खाना, गाय भैंस का ऐसे। ऐसे मिथ्यात्व की जो तीव्र कषाय की अवस्था है। अब सुनो क्या कहना चाहते हैं। ग्रहीत मिथ्यात्व की बात बताई, भाव कलंक की प्रचुरता बताई,
निगोद में रहे अनंत जीव अभवी की पर्याय में है, यानी अभवी रूप योग्यता वाले हैं, उनकी भी पर्याय तो है। अभव्य रूपता की योग्यता और मिथ्यात्व की प्रचुरता वाला भाव तो पर्याय तो है। ठीक है, कसाई खाने की, ये कसाई खाना लिखा है, वो कसाई खाना है क्योंकि नीचे की लाइन से वो मिलती है। कसाई खाने की पर्याय वर्तती है, यानी इतना तीव्र कषाय का परिणाम कि गाय भैंस को रखे और ऐसे खचा दूर पकड़ ले। ऐसे मिथ्यात्व की जो तीव्र कषाय की अवस्था है, इसमें भी द्रव्य तो नित्य है। पकड़ना और कहना ये वाली बात, यहाँ कसाई खाने की पर्याय भी आपको हमको समझने को बताई, ग्रहित मिथ्यात्व वाली बात भी बताई, निगोद में अनंत जीव राशि पड़ी है और उसकी अवव्य रूप पर्याय योग्यता भी बताई। सब बता करके कहते हैं कि कैसा ही पर्याय रूप भाव होए, द्रव्य तो इसमें भी नित्य है। ये द्रव्य इसमें आया ही नहीं। कौन नहीं आया? कौन नहीं आया? कसाई खाने की तीव्र कषाय का परिणाम आया गया। फिर दया दान व्रत भक्ति की मंद कषाय का परिणाम आया गया। जीव निगोद में रहा या चार गति के ये जो व्यवहार जीव राशि गिनी जाती है ना, नरक, त्रियंच और मनुष्य देव, इसमें परिभ्रमण में रहा, कहीं भी कोई पर्याय हुई उसमें कौन नहीं आया? द्रव्य नहीं आया। द्रव्य नहीं आया यानी कि मैं नहीं आया। मैं नहीं आया यानी जो मैं प्रतीति के योग्य, जो मैं अनुभव के योग्य, जो मैं त्रिकाल अपने रूप स्वरूप से रहा हुआ हूं, वो कभी भी इन पर्यायों में नहीं आया। तो ये खुशखबरी है। एक समय को होती है पर्याय, द्रव्य एक समय को नहीं होता। एक समय की पर्याय में द्रव्य रहता है, पर द्रव्य द्रव्य अंश रूप रहता है, पर्याय अंश रूप होकर नहीं रहता। यही बात तो समझना है। द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है, इसका इनकार कभी नहीं है, कहीं नहीं। लेकिन द्रव्य पर्याय दो कहे तो दो मानोगे कि एक कर लोगे? तो दो हैं तो दो को एक करने की क्यों आप नादानी करते हो? ये दो हाथ हैं तो दो हाथ हैं तो दाएं को बायां कर दो, बाएं को दायां कर दो, या दाएं बाएं को एक कर दो। हो सकता ही नहीं, होता ही नहीं। द्रव्य अंश भिन्न है, पर्याय अंश भिन्न है। पर्याय अंश में द्रव्य अंश आता नहीं। यदि आ जाए तो पर्याय भाव रूप हो जाए, और पर्याय तो सुना दी ना कितनी खतरनाक खतरनाक। लेकिन खुशखबरी ये है, कितनी ही तीव्र कषाय की पर्याय हो गई हो, लेकिन ये द्रव्य ज्यों का त्यों, ऐसे का ऐसा रहा है। बहुत प्रचलित उदाहरण है, सबके ख्याल में आ भी गया होगा, फिर भी स्मरण कर लेते हैं। 1 करोड़ का हीरा कहीं भी मलिनता आदि के स्थान पर गिर जाए तो हीरे में कितना दोष आ जाता है। हीरे की कीमत, जब आप पहले जौहरी के यहाँ गए कि साहब ये हीरा है हमारे पुरखों का, अब हमें बेचना है,
तो उनने कहा साहब इसके 1,35,00,000 रुपए मिलेंगे। अब वहां से आपने जेब में रखा और चल दिए और वो गिर पड़ा बहुत ही अत्यंत मलिन स्थान पर। फिर आपने वहां से उठा लिया उसको, तो वो जब अत्यंत मलिन स्थान पर पड़ा है तब भी वो 1,35,00,000 से 1 पैसे कम का हो गया क्या? ये बात समझ में आ जाती है ना? ऐसी की बात नित्य है। ये द्रव्य इसमें आया नहीं, और जो सिद्ध पने परिणमा, ये पर्याय पने भी द्रव्य तो आया नहीं। कहते हैं कि अहो ऐसे का ऐसा है। कहते हैं इसमें भेद अथवा के खंड कुछ है ही नहीं, भेद नहीं पड़ता, यानी उसका एक रूपता में कोई खलल नहीं पड़ता और खंड नहीं हो जाता। 2 बातें कही हैं। ऐसा भगवान आत्मा, इसकी अंतर में एकाग्रता करो, ये तुम्हारे कल्याण का रास्ता है। बाकी तुम 4 सिर के हो जाओ, 16 पैर वाले हो जाओ, बुद्धि 6 बार 6 गुनी लगा डालो, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, दया करूं, दान करूं, व्रत करूं, तपस्या करूं, किसी से कुछ नहीं होने वाला है कल्याण। कल्याण तो सिर्फ इस पैराग्राफ में जितना माल आया है, इसको जरा लक्ष्य में लेना कि यह मैं ज्ञाता दृष्टा त्रिकाल आनंद स्वरूप वस्तु तत्व, जो अनेक प्रकार की तीव्र कषाय से तीव्रतम कषाय में परिणमने पर भी और मंदतम कषाय में परिणमने पर भी यह मैं तो नित्य ऐसे का ऐसा ही रहा हूं। इसका अनादि से अब तक इस क्षण तक कुछ भी बिगड़ा है नहीं और कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। जब ये बात लक्ष्य में लेकर के ये जो मैं ऐसा भगवान आत्मा, इसको अंतर में पहचान कर इसकी एकाग्रता करो, तो यह तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। बाकी सब 4 गति में भटकने के रास्ते। ये तो सब बात करके मर गया। ये व्रत और ये तप हैरान हैरान हो गया। काय कलेश, काय कलेश माने काय को तो काय का कलेश, ये तो जड़ है, पर इसकी अवस्थाओं की अनेक प्रकारता और उसमें जुड़ता हुआ तेरा उपयोग और उसमें रोचकता अरोचकता वाला तेरा कलुषित भाव, और उस कलेश को मैं सहनशील हूं। अरे एक बात ध्यान रख लेना, सहनशीलता माने भी राग ही होता है, कोई वीतरागता का नाम सहनशीलता नहीं होता है। लोगों को ऐसी बहुत भ्रमणा है। कोई कहते हैं समता और सहनशीलता रखना ही चारित्र है। ये कौन सा भाई ले आया? समता ही चारित्र है, सहनशीलता तो राग है। विचार तो करना पड़ेगा ना। अपने अब 40वां कलश है। जो बात अपन ने यहाँ पढ़ी, लगभग वही बात टीकाकार मुनिराज श्लोक रूप से कहते हैं। अप्यात्मनि स्थितिं बुद्ध्वा उद्गलस्य जडात्मनः सिद्धास्ते किं न तिष्ठन्ति
स्वस्वरूपे चिदात्मनि। कहते हैं जड़ात्मक पुद्गल की स्थिति अपने में यानी पुद्गल में ही जानकर, अर्थात जड़ स्वरूप पुद्गल पुद्गल के निज स्वरूप में ही रहते हैं, ऐसा जानकर वे सिद्ध भगवंत अपने चैतन्यात्मक स्वरूप में क्यों ना रहे? जरूर रहे। ये पुद्गल जो कुछ जानता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि मैं स्वरूप को छोड़ता हूं कि नहीं छोड़ता। उसे ये पता नहीं है कि मैं 2 अंश चिकना परिणम गया कि 16 अंश चिकना परिणम गया, और मैं बंध गया कि मैं छूट गया। और इन सब बंद छूटने की पर्यायों में मैं ज्यों का त्यों रहा हूं ये भी नहीं जानता है वो, तो भी वह ज्यों का त्यों रहता है। कभी उसने जड़त्व का त्याग किया नहीं, कभी अपने पुद्गलात्मक भाव को उसने छोड़ा नहीं, निज स्वरूप में ही रहता है। ऐसा जानकर सिद्ध भगवंतों को नहीं बता रहे, अपने को बता रहे हैं कि जब तुम ऐसा जान रहे हो तो तुम ये भी क्यों नहीं जान लेते कि सिद्ध भगवंत अपने चैतन्यात्मक स्वरूप में ही रहते हैं। और मैं कौन हूं कि मैं सिद्ध समान हूं। देखो इसकी गुरुदेव ने बहुत अच्छी व्याख्या करी है। जड़ात्मक पुद्गल की स्थिति पोतामा अपने में पुद्गल ही जानकर, जब परमाणु भी ऐसे जड़ अपने में रहता है, ऐसा कहते हैं जिस पुद्गल को कुछ भान नहीं, जिसमें ज्ञान नहीं, ऐसा परमाणु भी स्वयं में द्रव्य तरीके कायम रहता है। अर्थात जड़ स्वरूप पुद्गल के निज स्वरूप में रहता है। ऐसा जानकर वे सिद्ध भगवंत अपने चैतन्यात्मक स्वरूप में क्यों ना रहें? ये प्रश्न अपने सामने छोड़ दिया मुनिराज ने श्लोक कह करके। कहते हैं जब परमाणु भी ऐसे द्रव्य स्वरूप में त्रिकाल रहता है तो सिद्ध स्वरूप ऐसा भगवान आत्मा, सिद्ध भगवंत को तो यहां अपने को बताने के लिए बताया। वे क्यों नहीं छोड़ते? अरे वे तो छोड़ते नहीं हैं, ये बात तो आपको ख्याल में बैठ जाएगी ना। इसलिए उनकी बात कह करके इस आत्मा की बात कहते हैं कि सिद्ध स्वरूप यह भगवान आत्मा सिद्ध भगवंतों की व्याख्या भाषा ली है। आत्मा की बात करना हो, है ना, हे आत्मन, तो हे आत्मन कहा तो आपको क्या लगा कि चिदानंद जी कुर्ता पजामा वाले? तो ऐसा ना लगे, हे सिद्ध भगवंत, ऐसा भाषा ली, व्याख्या की। क्योंकि जो जैसा है उसे वैसे नाम से बताया और बता करके वहां ये समझा दिया कि सिद्ध स्वरूप ऐसा भगवान आत्मा, सिद्ध भगवंतों की तो व्याख्या भाषा ली है, लेकिन सब आत्मा की बात है। अरे यह आत्मा अपने द्रव्य में माने स्वभाव में क्यों ना रहे? द्रव्य तो ऐसे का ऐसा है, वहां क्यों ना जाए? जाए माने वहां ही क्यों ना रहे? समझ में आया? भारी बात। भाई दिगंबर संतों की कथनी, जड़ की होए तो भी जुदी, चैतन्य की जुदी, बातें जुदी भाई। यानी दिगंबर संतों की कथनी में जड़ की बात आवे, चैतन्य की बात आए, द्रव्य की बात आए, पर्याय की बात आए,
जो बात आती है जुदा जुदा साफ साफ आती है। मानस मानता है कि ये संप्रदाय है, बाड़ा है, ऐसा नहीं भगवान, ये तो वस्तु की स्थिति की मर्यादा की बात है। जैन शासन, जैन कुल, ऐसे तो जैन शासन, पर उसे अपन एक समुदाय में रहते हैं और सर्वज्ञ को मानने वाला जो समुदाय है उसे जैन कुल या जैन समाज या जैन समुदाय कहते हैं। वास्तव में जैन कोई समुदाय नहीं है। वस्तु के स्वरूप की स्थिति, वो जो है उसको जो जाने, उसको जो माने वो जैन, और बाकी सब अजैन। ऐसा है। मुमुक्षु ने कहा, खुलासा करके आपने बताया है महाराज, नहीं तो हमको कौन बताता है। बात तो सच्ची कही उन्होंने। भगवान उत्तर कहते हैं, आहा हा भगवान, परमाणु जब अपनी जड़ की स्थिति में से नहीं खिसकता तो द्रव्य स्वभाव ऐसा भगवान पोता मां पोताती केम खसे। ये चैतन्य परमात्मा ज्ञाता दृष्टा सुख आनंद वीर्य स्वरूप वस्तु जो लबालब इन सब की धातु है। धातु शब्द का प्रयोग क्यों करना है, किया गया है जनवाणी में, कि धातु माने धारण करके रखा है। तो धातु को हम जानते हैं, स्वर्ण ने स्वर्णत्व को धारण करके रखा, तो स्वर्ण धातु कहलाती है ना। ऐसे ये चैतन्य धातु, अभी अपने निर्जराधिकार के कलश चले थे, जब शिविर चला था अपना गुरुवाणी मंथन शिविर, तब निर्जराधिकार के कलश आए थे। चैतन्य धातु इसने चिदात्मकता को, ज्ञान जानने देखने के भाव को, सुख आनंद वीर चारित्र के भाव को धारण करा है। ऐसी धातु, ये धातु में से ये धातुपना जो धारण किया है, ये चला कैसे जाएगा। अभी समय सार जी में अपने आश्रम इसमें संबर अधिकार में कलश आया कि जैसे स्वर्ण गाथा आई थी, गाथा थी, जैसे स्वर्ण अग्नि में तप्त होता हुआ भी स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। सब तरफ से बात आती है। पोता मां पोताती केम खसे, अरे वहां दृष्टि रखकर उसमें रहे, ऐसा कहते हैं। पर्याय, ये पर्याय की बात कही। दृष्टि उस द्रव्य स्वभाव में एकाग्र करके रहे, ये पर्याय है। और जो द्रव्य स्वभाव है वो कैसी भी पर्याय में परिणमा हो, किसी भी पर्याय भाव में परिणमित हुआ हो, वो कभी भी अपने स्वभाव से चलित नहीं हुआ है। तो ऐसा जानकर, विचार कर, निर्धारण कर अपने अचल निश्चल स्वभाव में दृष्टि को निश्चल करना, ये वाली बात पर्याय की तरफ से कही। ऐसा स्वरूप है वह वहां से खिसका नहीं, ऐसा जिसको ज्ञान होता है वह इसमें रहता है। रहा हुआ है ही प्रत्येक का रहा है। कहते हैं जड़ स्वरूप पुद्गल जब अपनी जात में रहता है, जड़ स्वरूप पुद्गल अपनी जात को छोड़ता नहीं है, तो यह भगवान स्वयं द्रव्य स्वभाव जैसा है, इसमें क्यों न रहेगा। अब प्रश्नवाचक, चेतन को क्या ऐसा बुखार चढ़ा है कि छोड़ देगा, ऐसा कहकर के यहां बात करी। बात अजीब अधिकार चल रहा है ना, और पुद्गल की चर्चा चल रही है। पर्याय से क्यों ना रहे, ऐसा कहते हैं। अब देखो, दो बातें कही। ये भगवान स्वयं द्रव्य स्वभाव जैसा है, इसमें क्यों ना रहे। अभी प्रश्नवाचक, ये क्या कहा कि ये तो रहता ही है अपने रूप, यह तो
त्रिकाल नित्यपने कभी अपने स्वरूप से स्खलित च्युत होता ही नहीं, तो जो ऐसा जानता है वो इसमें क्यों ना रहे? तो ऐसा जानता है उसमें क्यों ना रहे? तो दो बातें हैं ना, द्रव्य से तो वो रहा हुआ ही है, लेकिन ऐसे द्रव्य स्वभाव को जो पर्याय जान गई वो पर्याय उसमें क्यों ना रहे? रहे ही। तब उसी का नाम एकाग्रता है और वही कल्याण का रास्ता है। समझ में आया? इसकी ज्ञान की पर्याय में ऐसा आए कि ये तो ऐसा है और ऐसा है, तब उसने ऐसे को ऐसा है ऐसा जाना, ये कहने में आए। ये थोड़ा सा है, ये ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा आगे करेंगे। देखो पोपट 6, ये गुरुदेव का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण गुरुदेव देते हैं, जनवाणी में से आया है। पोपट है, पोपट समझ गया ना, तोता। तोता ये घोंगली पकड़कर ऐसा उल्टा हो गया। संजय भाई ऐसे, वो पाइप है कोई नलनी पाइप, अंग्रेजी में पाइप नलनी, हाँ, तो उसमें तोता ऐसे बैठ गया। अब बैठ गया, वो नलनी घूम गई या तोता घूम गया, तो ऐसे उल्टा हो गया। उल्टा हो गया ना। अब जब तोता उड़ता है तो ऐसा सीधा होता है और पंख फैला के उड़ जाता। ऐसा ही देखा ना आपने? कोई ऐसा तोता तो देखा नहीं कि पहले उल्टा हो गया फिर पंख फैला के उड़ गया। ऐसा नहीं होता ना, ऐसे, इसलिए ही उदाहरण है, बस इतना समझना। पोपट माने तोता घोंगली पकड़कर ऐसा उल्टा हो गया। अब ये उल्टा है, ऐसा ये घोंगली है और तोता ऐसा बैठा था। अब ऐसा ना होके वो ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया तो उसके उड़ने की शक्ति का क्या हो गया? उड़ने की शक्ति कहां चली गई? तोता क्या गैया हो गया? क्या हो गया? गाय तो नहीं हो गया। तोता तो उड़ने वाला है, उड़ने वाले की शक्ति से ही रहा है, उड़ने की शक्ति से। इसमें उड़ने की शक्ति तो है, लेकिन क्या चक्कर पड़ गया उसकी सोच मान्यता में कि ऐसा हो गया ना उल्टा, तो वह समझता है कि मैं उल्टा हूं और ऐसे उल्टा हूं तो मैं तो अब उड़ नहीं सकता। मान्यता में उल्टा देखता हुआ अपनी शक्ति को भूल गया। कौन सी शक्ति? उड़ने की शक्ति। मैं ऐसा हूं तो भी उड़ने की शक्ति वाला हूं, ऐसा स्मरण में आते ही सीधा होकर के फट उड़ जा। ये जीव कहां फंसा है? एक समय की वर्तती हुई अल्पता की, मलिनता की पर्याय में अपने को मानता हुआ अपनी जो त्रैकालिक परिपूर्ण बेहद अमर्यादित अपरिमित आनंद की शक्ति है, इसे भूल गया। ये आनंद स्वरूप मैं बेहद स्वरूप हूं, ऐसा जो प्रतीति में ले, तो ये पर्याय में से वो पर्याय की मलिनता और अल्पता से छूट जाए। भले ऐसे हेटे माथु होए ऐसा तेरा स्वभाव, अरे परमाणु ने भी जब नित्यपना छोड़ा नहीं, तो तेरा नित्य आनंद कंद प्रभु कैसे स्वयं को छोड़े? ऐसी दृष्टि क्यों नहीं करते और ऐसी स्थिरता क्यों नहीं करते? ऐसा कहते हैं। यहां तो ये चर्चा है, इसमें थोड़ी चर्चा और चलेगी, अपन आगे देखेंगे।